कुछ ग्रुप के नाम लिखे हैं सही है हर जगह के। अब ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये नहीं ये 7 है, ये 8 है, ये वाला 8 है। तो जो इसको हम एक और नाम कहते हैं ना, ये सब कुछ मैंने इधर थोड़ी थोड़ी लिस्ट बना दी है सही है। मतलब तुमको नज़र नहीं आएगा तो मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो इसको हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन, मैं बताती हूँ इसका क्या काम है। बोरॉन फैमिली, इसको हम कहते हैं, दूसरे वाले को हम कहते हैं कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली से, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेलोजन। इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। ये हो गया। अब नाइट्रोजन को ना एक और नाम से भी हम जानते हैं जिसका नाम है पिक्टोजन। पिक्टोजन, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो उसका मसला नहीं, लेकिन नाम यही है। और ये वाला जो ग्रुप होता है जो ऑक्सीजन फैमिली, इसको हम चेल्कोजिन के नाम से भी जानते हैं, चेल्कोजिन। सही, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब वो बोले कि हमारे पास जो वो हमें बोले कि लास्ट शेल में ना, लास्ट शेल में एक ये सवाल आया था, लास्ट शेल में ना अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो लास्ट शेल नहीं बल्कि वैलेंस शेल में, या वैलेंस कहते हैं लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है सही, लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तो उसमें लिया होता है हेलोजन, पिक्टोजन और ये चेल्कोजिन और इस टाइप की चीज़ें। तो पता चला था हेलोजन सही, वो तो ऑब्वियस था। अब तुम्हें यहाँ पर 6 दे दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 दे दे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये, और तो तुम्हारे पास हो जाएगा चेल्कोजन। और इस तरह तुम्हारे पास 5 दे दे तो हो जाएगा पिक्टोजन। तो इस तरह के सवाल इस तरीके से आ सकते हैं। अब दूसरी बात हम देख लेते हैं, मैं एक चीज़ देखती हूँ फिर। अच्छा, हमारे पास ये जो दो है ना, ये 3A वाले और ये 4A वाले, ये होते हैं न्यूट्रल सही है, न्यूट्रल होते हैं। इनमें से फिर ये और ये बेसिक होता है, और जो इनमें से ये 6 और 7 जो होता है ये एसिडिक होता है। तो इस तरीके भी सवाल आ सकता है सही है। अब अगला सवाल इसमें आ सकता है जो मेरे पास आया था वो बताती हूँ। अच्छा, तो मेरे पास सवाल आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला जो है ना वो ये वाला ग्रुप होगा सही। तो मेरे पास GA आया था। खैर इस तरह से तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट जो होता है वो हमारे पास होता है, कौन सा होता है, एक मिनट में देख के बताती हूँ क्योंकि मैंने इधर लिखा हुआ था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर इकट्ठा कर ली थी। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है 5 और 6। तो कहते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब जाते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये होता है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन नहीं दिया हुआ फिर बोल रहे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो तुम क्लोरीन बोलोगे। फ्लोरीन दिया फिर बोल रहे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो तुम ब्रोमीन करोगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो होता है वो फ्लोरीन होता है। उसके हिसाब से तुम्हारे जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से करना होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही होती है डाउन द ग्रुप सही। ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट। और फिर दूसरा एक आ जाता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा इनमें से, सबसे तो ये है फ्लोरीन सही है, ये बात याद रखना। दूसरा आता है हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है सही। तो ये दोनों है सही है। और दूसरा क्या MCQ बन सकता है, या तो ये MCQ एक बन सकता है कि हाँ ये हमारे पास आते हैं लेंथिनाइड एक्टिनाइड होता है। तो इसमें 14 एलिमेंट होता है, इसमें 14 एलिमेंट होते हैं। इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो 28 होते हैं। तो ये वाली चीज़ भी पूछी गई थी एक बार। और पता नहीं। और ये विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन B6 ये सब कुछ पूछे जा रहे हैं सही। ज़्यादातर विटामिन B2 और कौन सा था विटामिन B1 और इस तरह के पूछे जा रहे हैं मोस्टली। अब सही, अब तुम्हारे बारे में कोई और आ जाए फिर तुम बोले ये तो बताया नहीं, तो इनमें से कोई भी आ सकता है। विटामिन का पूरे जो विटामिन है वो पूरा पढ़ लेना। विटामिन A रेटिनॉल होता है, इस तरह बाकी जो है वो सब कुछ पढ़ लेना। हाँ, अगर लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आ जाए तो वो GA और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो W है। ये टंगस्टन होता है। ये G हमारे पास होता है GA लिखा है ना हमारे पास, ये होता है गैलियम। हाँ गैलियम होता है, कुछ ऐसा ही है। अच्छा, और अब ये मैंने बना दिया। अगर वो बोले मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी तो तुम लोग जो सबसे नीचे है ना वो तुम करोगे तो वो हो जाएगा सीजियम। अगर ये फ्रेंशियम, अगर फ्रेंशियम नहीं दिया हुआ सही, ज़्यादा ऑप्शन में सीजियम, यहाँ ये दिया हुआ ही नहीं ऑप्शन में सही। अब सीजियम अगर दिया हुआ तो ये होगा सही है। अगर ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन देखो तुम लोगों की ये बात पता चली कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है डाउन द ग्रुप सही है। ये बात पता होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं तुम्हें सिर्फ लिथियम ये दे दूँ और मैं बोलूँ ये ऑप्शन दे रहा हूँ तो मैं बोलूँ मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी, तुम पोटेशियम बोलोगे।
इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। अब अगर वो मुझे बोले तो तुम लोगों को ये रट्टा नहीं मारना कि सीजियम याद करके चले जाओ, फ्रेंशियम दे दे तो फ्रेंशियम होगा, फिर सीजियम नहीं होगा, दोनों दे दे। तुम सीजियम रट्टा मार के तुम सीजियम कर लोगे अगर वो मिनिमम हाइड्रेशन एनर्जी कह रहे तो, और मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी तो वो अगर लिथियम दिया है वो ऑप्शन में तो लिथियम होगा, लिथियम नहीं है तो सोडियम। इस तरीके से होता है, ये हमें पता चल गया। अगर हमारे पास सवाल आ जाए कि कहते हैं इनमें से कौन सा क्या कहते हैं, हाँ, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ करेगा, तो फिर वो होगा जो जितना साइज़ में बड़ा होगा। अगर तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ तक ऑप्शन दिए हुए, सही, ये दिया हुआ ही नहीं, ये 3, तो इनमें से फिर कौन सा करेगा, पोटेशियम करेगा, सही है। अगर तुम्हें सिर्फ ये 2 दिए हुए, सही, बाकी कुछ ऑप्शन दिया हुआ, तो इनमें से कौन सा करेगा, सोडियम करेगा, सबसे जल्दी लूज़ करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। अगर तुम्हें सारे ऑप्शन दिए हुए तो ये वाला FR वाला फ्रेंशियम करेगा। उसके साथ फिर प्रत्येक ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, तो ये मैंने तुम्हें एक ही साथ बहुत सारे MCQ कवर करवा दिए। अच्छा, अब ये भी आ सकता है EDTA, ये आया हुआ भी है, तो वो कहते हैं कौन सा, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड है, या हेक्साडेंटेट नहीं दिया तो पॉलीडेंटेट लिगेंड दे सकता है वो। और अगर लिगेंड के बता दे तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इसका आंसर लिगेंड का। अच्छा, वो उसने ये वाला भी MCQ आया हुआ, कभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी लिखेगा और सब कुछ लिखा है, तो इसका आंसर क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये मैं तुम्हें बता दिया, एक साथ 3 MCQ कवर करवा दिया। अच्छा, अगर इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो बोले ना, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो वो होगा जो सबसे नीचे होगा। अगर तो ये हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये सबसे नीचे वाला, ये तो ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो सबसे नीचे वाला कौन सा, ये, तो ये हो जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर वो ऑप्शन ब्रिंग करता है तो मैं दिया हुआ क्या ऑप्शन, उसके हिसाब से तुम करोगे। अच्छा, एक और ये सवाल देख लो, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल। अब इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, जो मैंने पहले वाली बात की थी वो मैंने शेल गलत कह दिया, मुझे इलेक्ट्रॉन कहना चाहिए था, सही, तो मैंने गलत कह दिया था। खैर, शेल जो होता है ना वो पीरियड से पता चलता है, कि जो पीरियड होगा उससे पता चलेगा कि हमारा शेल कौन सा है, और ग्रुप जो होता है उससे पता चलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मेरा जो मकसद था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से था, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। खैर, अभी हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो वो इस तरीके से होगा, मतलब थर्ड पीरियड से कौन बिलोंग करता है, तो पहला 1 2 3। अब इनमें से ऑप्शन ये सिलिकॉन दिया होता तो सिलिकॉन है, वैसे जो भी ऑप्शन दिया होगा अब थर्ड पीरियड ये है, तो आप शायद सिलिकॉन नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हो तो ये दिया हो सल्फ़र, तो कुछ भी हो सकता है, वो उस ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो मतलब प्योर टेबल इस तरीके से भी तुम्हें पता चले ज़रूरी है, सही है। या तो ये हो सकता है कि तुम लोग सिलिकॉन का सिर्फ वो याद करके चले जाओ, एटॉमिक वेट जितने भी ऑप्शन हैं उनका अगर तुम लोग कोई आसान आ रहा है, तुम लोग को याद है, तो तुम लोग उस हिसाब से निकाल सकते हो कि क्या कौन सा होगा। तो वो तुम लोग ये बना लेना, जो इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से करके जो हम बनाते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, इस तरह करके हम बना लेंगे, और उस हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन कितने शेल बन रहे हैं, उस हिसाब से हम जिसका 3 शेल बन रहे होंगे वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये मैं इसका बोली थी कि इसमें से हमें लिखना होगा बड़ा कौन सा है। तो इनमें से बड़ा जो है वो अभी फ़िलहाल ये, अच्छा, ये बाकी नहीं दिया था, सिर्फ लिथियम और सोडियम दिया था, तो सोडियम अभी फ़िलहाल बड़ा है, तो हम सोडियम कर रहे हैं। अगर सारे ऑप्शन दिए हुए तो ये FR वाला हो जाएगा, तो इस हिसाब से होगा, सही है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या है। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कह रहे हैं अमाइनो एसिड डिजॉल्व इन वाटर इट बिकम्स ज्विटर आयन, सही। ये हैसलॉ होता है, ये डेल्टा H H1 + H2 + H3, या स्टेटन फॉर्म में भी दे दे तब भी यही लिखना है, सही है, हैसलॉ। इसके बाद डेल्टन लॉ की ये देख लो, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज डेल्टन, सही है। इस तरह एवोगाड्रो लॉ की वो तो आसान है, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, वो तो उनका इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, एक नेम जो है मार्च गैस, मीथेन का मार्च गैस है, तो मिथाइल हाइड्राइड भी आ सकता है। अच्छा, एक बार रखना, जो ग्रुप में होंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें दे दूँ, जैसे अगर कार्बन और सिलिकॉन है, ये आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोरॉन और कार्बन दे दूँ, मैं बोलूँ बोरॉन और कार्बन सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, या नाइट्रोजन और क्या कह रहे हैं, ये क्या लिखा है, फॉस्फोरस वो करेगा सिमिलर प्रॉपर्टी। तो तुम बोला आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस, जो सेम ग्रुप में होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। इस तरह से ये MCQ था सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाला। तो इसमें लिथियम और ये ऑप्शन के हिसाब से ये था, तो ये कर लिया हमने। और ये भी आया हुआ है मेरे यहाँ, ये आया था Na2CO3 प्रिपेयर बाय विच प्रोसेस, तो वो सॉल्वेट प्रोसेस होता है, तो ये मेरे आया हुआ था। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और क्या होता है, तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है। 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो ये 3 MCQ एक साथ करवा दी, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। और क्या था, और बाकी मैं फॉर्मूलास एक जगह सारे लिखवाती हूँ। ये वो हैं जो कुछ आई हुई हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखी हैं, जो मुझे लगता है इस बार आ सकती हैं। तो ये
ट्रायोलाइड का फार्मूला NaCl(F6), लाफिंग गैस Na2O, पैराक्लोरिक एसिड HClO4, विट्राइड BaCO3, ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर ये भी पूछ सकता है, साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है, और जिस प्रोसेस से आया है वो पूछ सकता है। तो ये हेसिंग-क्लेवर प्रोसेस से आया है, सही है। और विट्राइड BaCO3, अच्छा ये हो गया था। फेरस सल्फेट FeSO4, यही फेरस सल्फेट आएगा, फेरस सल्फेट भी आ सकता है, लेकिन ये परक्लोरिक एसिड का मेरे पास मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। फिर रोटेनाइक ये आ जाइए कि अपरेटस से जो हमें मिलता है वो कौन सी गैस है, H2S है, H2S है। कलसाइड या कलसाइड, हाँ, CaCO3, बेकिंग सोडा NaSCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O, ये शायद मेरे यहाँ आया था, इनमें से कोई एक मेरे यहाँ आया था। इस तरह कास्टिक सोडा NaOH, सोडा H, Na2CO3, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं NH3+H2। इसके तरफ पर वाटर गैस भी देख लो, वाटर गैस होता है हमारे पास CO+H2, ये हमारा वाटर गैस होता है। हैवी वाटर का भी फॉर्मूला आया हुआ था, तो D2O है ये। अच्छा, मिल्क शुगर को हम लैक्टोज कहते हैं, और एक होता है स्वीट शुगर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। स्वीट शुगर मैंने बताया कि लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्वीट शुगर को हम फ्रक्टोज कहते हैं। और गोल्ड जब रिएक्ट करता है एक्वा रिजा, मतलब कि HNO3+3HCl, ये रेशो भी पूछ सकता है। तो हमारे पास ये क्लोरोरिक एसिड बनता है जो होता है HAuCl4। इस बार ये वाला नाम आ रहा है, पहले ये होता था ना, रेशो बताना होता था, इस बार ये आ रहा है, तो ये भी तुम देख लो। ये पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा के यूजेस में आ सकता है, तो तुम ये लिख देना फायर एक्सटिंग्विशर, या तो नाम दे सकता है या तो फॉर्मूला दे सकता है, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। ये खैर बहुत बेसिक है, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ, इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, सही है। हाँ, और आयनिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन में देख लो, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो वो आयनिक बॉन्डिंग होता है। ये भी एक देख लो, अनदर नेम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरा एक काम करो, तुम लोग ग्लास के ना कलर भी याद कर लो, ग्लास के जितने भी कलर है ना, कोई मेन जैसे कि रेड वाला याद कर लो, मुझे वो याद नहीं है और ना मेरे पास लिखा हुआ है, तो मैं बता रही हूँ। रेड, ग्रीन और कौन सा था, ब्लू, इन कलर के जो फार्मूला टाइप है ना वो। और ग्लास का फार्मूला भी याद कर लो, जितना मुझे पता है Na2SiO3 होता है शायद, कंफर्म नहीं है, ये याद कर लो। और एक मिनट देखने दो और क्या सवाल हो सकते हैं। और ये देख लो, N2 इज़ अनरिएक्टिव बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड, या N2 इज़ मोर स्टेबल, तो वो भी इस तरीके से भी आ सकता है, तो उसका भी आंसर वही है। और दूसरा, द अदर नेम ऑफ यूरिया इज़ कार्बामाइड है, या पता नहीं कार्बामाइड है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, खैर ये देख लेना। और बस ये भी देख लो, इसमें लिखा है पॉलीविनाइल क्लोराइड इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। आई थिंक इतना काफ़ी है, बस यही कर लो अभी फ़िलहाल के लिए। तो मतलब ये बेसिक है, थोड़ी चीज़ें जो पता ही होनी चाहिए, मतलब ये गलत करना मतलब पागल हो, समझ में आ रही है।